हेलो गाइस, नमस्ते सभी को, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम, रूल ऑफ कोलराउस। कोलराउस रूल इम्पॉर्टेंट है। जनरली मेरे जो टॉपिक होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में आते हैं। इसको कोलराउस रूल, कोलराउस का नियम, जिसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इन्हें आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप समझ गए होंगे आयन की बात हो रही है, तो ये टॉपिक रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। और ये टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको, कक्षा 12वीं में, मतलब 12th क्लास में, नीट, IIT और BSc सेकेंड ईयर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। BSc सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, इनमें टॉपिक आता है। और 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन विज्ञान में टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है। तो बात करने से पहले हम इसको क्लियर करते हैं। चलो, कोलराउस के नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस को कहते हैं, मतलब आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ये क्लियर बात है, आयन स्वतंत्र अभिगमन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्रीडम या स्वतंत्रता पर डिपेंड करती है। आयन यदि फ्री हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये देखो, वैज्ञानिक कौन सा था, वैज्ञानिक नाम से क्लियर है, कोलराउस नाम के साइंटिस्ट थे। 1875 में इस नियम को दिया था। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर इन्फिनिटी डिल्यूशन ऑफ मोलरिटी, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, अनंतता के लिए, इन्फिनिटी के लिए हमने लगा दिया है साइन ऊपर। तो किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके अवयवी कणों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर हो जाएगा, देखना। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के लिए हमने लैम्डा m का यूज किया गया है। अनंत तन्यता के लिए हमने इन्फिनिटी साइन यूज कर लिया है। तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता लैम्डा m इन्फिनिटी अवयवी कणों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर। अब देखो, इसका जो इक्वेशन है वो क्या हमें दर्शाता है, मोलर चालकताओं की इक्वलिटी, मतलब किसके बराबर होगी, अवयवी कणों की मोलर चालकताओं के योग प्लस के बराबर होगी। तो अवयवी कण कौन से हैं, देखो पहले हमने पॉजिटिव लिखा है, मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब कैटायन के नंबर्स हैं, न्यू प्लस के द्वारा दर्शाएंगे हम, न्यू प्लस न्यू माइनस नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस। और ये लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी, लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका मतलब है कैटायन एंड एनायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। इन्फिनिटी डिल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है। इन्फिनिटी डिल्यूशन पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये कोलराउस का रूल है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत नंबर दे के जाता है, स्कोरिंग टॉपिक है भाई ये। देखो, अब मैं क्लियर करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसको, इस रूल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कोलराउस के नियम को ये मिटा देता हूँ मैं। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। m अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, न्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव, सॉरी ये प्लस है यार, नेगेटिव और ये इन्फिनिटी। ये है कोलराउस लॉ, रूल ऑफ कोलराउस। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास NaCl है। NaCl एक विद्युत अपघट्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, MgCl2 है, और हमारे पास Al2SO4 है। ये सारे हमारे पास है। तो NaCl को देखा जाए तो Na+, देखो फ्री आयन की बात करें, मुक्त आयन की बात कर रहे हैं, तो Na+ और Cl-। तो किस तरह लिखेंगे इसको, कोलराउस क्या कहता है, कोलराउस कहता है भाई इसको लिखना है लैम्डा m के स्थान लिखना है NaCl, क्लियर करना, और यहाँ लिख देना इन्फिनिटी, राइट।
अब देखना है इसको, तो NaCl इक्वल में हम Na+ लिखा, तो उसको हम देखते हैं कितने नंबर है Na के, 1 नंबर। 1 नंबर को हम 6 छोड़ देंगे, प्लस के स्थान पे Na+ लिखेंगे और यहाँ पर हम इन्फिनिटी साइन लगाएंगे और यहाँ पर देखना Cl माइनस और इन्फिनिटी। तो NaCl को हम इस तरह से कोलराउस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यदि कोई नंबर दे रखा हो, कोई संख्या दे रखी हो, कोई कैलकुलेशन करना हो, तो हम Na+ का और Cl- का वैल्यू दे रखा है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एग्जाम्पल हम दूसरा देखें, MgCl2। MgCl2 देखिए, MgCl2 कैसे लिख सकते हैं हम, Mg+2, ओके, और 2Cl-। देखो MgCl2 को पहले हमने क्या डिकम्पोज किया आयनों में, Mg+2 2Cl-। क्लोरीन 2 थी तो 2Cl- हो गया। अब देखिए लैम्डा MgCl2 ऐसे कैसे लिख दिया हमने, जैसे फॉर्मूला में उस तरह लिख दिया, इक्वल लगा दिया बराबर, लैम्डा लगाया, Mg+2 लगाएंगे बराबर, और यहाँ पर इन्फिनिटी साइन प्लस। अब देखो ये नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं, 2, तो 2 को हम आगे लगा देंगे, मतलब ये न्यू माइनस नंबर ऑफ एनायन है, 2 लगा दिए हमने आगे, लैम्डा लगा दिया और Cl- लगा दिया और इन्फिनिटी लगा दी। देखिए हो गया, MgCl2 हो गया, नहीं हुआ, कोलराउस के अकॉर्डिंग लिख दिया हमने। अब यदि अगला एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल मेरे पास है Al2SO4 ऑल्थराइज एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका देखें कैसे लिख सकते हैं, Al2SO4 इक्वल लगा के लिखो, क्या हो जाएगा 2Al+3, बिकॉज एल्यूमिनियम +3 है, प्लस SO4 -2, कितने SO4 है, 2, 3 किसके लिए लगा, 2 के लिए लगा, तो 2SO4 है, तो Al+3 2SO4, क्लियर बात। अब देखो इसको इस तरह लिखते हैं हम, कोलराउस क्या कहता है, कोलराउस ये कहता है कि लैम्डा M कर दो, M के स्थान कौन लिखना है हमें, M के स्थान पर लिखना है Al2SO4 ऑल्थराइज। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, बराबर लगाओ, 2 की जगह 2 लगाओ, लैम्डा की जगह लैम्डा लगाओ, और यहाँ पर कितना है देखो +3, तो यहाँ पर Al+3 लगा दो और इन्फिनिटी लगा दिए, क्लियर। SO4 अब ये नेगेटिव वाला है, कितने नेगेटिव, 2, तो यहाँ पर कितना लगाना हमें, SO4 -2 इन्फिनिटी। तो Al2SO4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो कोलराउस बहुत इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं LiNO3, LiNO3 क्या लिखेंगे देखना, देखिए भाई इसको LiNO3 इक्वल Li+NO3-, कोलराउस में जमा दें LiNO3, इन्फिनिटी लगाओ, नंबर ऑफ Li आयन कितने हैं, ओनली 1 है, मत लगाओ, कोई भी नंबर नहीं लगाना, एक ही नंबर माना जाएगा। NO3 कितना है, एक ही है, NO3 पहले माइनस कर दो, ओके, और यहाँ इन्फिनिटी लगा दीजिए, ये कोलराउस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, दैट मीन्स कोलराउस रूल। और बहुत सीधा है वो, इससे बहुत आसानी से सिर्फ क्या करना है, अनंत अनुता पर आयनों का जो विद्युत चालकता है उसको जोड़ देना है, अनंत अनुता पर जो चालकता है उसे जोड़ देना है, कैटायन की और एनायन की, बस हो गया कोलराउस रूल। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो इसमें पुट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो ये कोलराउस का रूल है, आपको समझा आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। परीक्षाएं आ गई हैं, परीक्षाएं मैं समझता हूँ मार्च में स्टार्ट हो गई हैं, आपकी होने जा रही हैं, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। शुभकामनाएं, पढ़ते रहें मेरे साथ केमिस्ट्री।